बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बटेरा कढ़ाई की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम बटेरा कढ़ाई बनाएंगे और ये कितनी आसानी के साथ बनेगी और ये कितने मज़े की बनेगी। तो आप हर तरह की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। आपने चिकन कढ़ाइयाँ खाई होंगी, आपने बीफ कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन शायद आपने बटेरा कढ़ाई ना खाई हो। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास 1 किलो परिंदों का गोश्त, बटेरों का गोश्त। तो अब सबसे पहले मैंने इसको ऊपर से साफ़ कर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब बाकी भी मेरे पास कुछ मसाले हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह हैं। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल के अंदर अब मैं डाल दूँगी सबसे पहले, ये है मेरे पास कुछ खड़े मसाले जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं और आधा चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मैं इसके अंदर डाल लूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं 1 मिनट तक सिर्फ गरम मसाले को फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास वो परिंदों वाला गोश्त। तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि परिंदों के गोश्त में से स्मेल आती है, इनका सालन जो है मज़े का नहीं बनता, इनकी कढ़ाई कोई इतनी टेस्टी नहीं बनती। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से जब हम इस तरह से बनाएंगे तो इसमें से ज़रा स्मेल नहीं आएगी, ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप हर तरह की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। तो इधर हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे और हमने सिर्फ अभी जो है यही बटेरे और इसमें सिर्फ हमने गरम मसाला डाला है। इसके अलावा हमने अभी इसमें कुछ नहीं डालना। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक सिर्फ इन्हीं की भुनाई करनी है, जब तक कि इनका कलर जो है वो अच्छा सा ना आ जाए और ये अच्छे से इनकी भुनाई ना हो जाए, तब तक हमने इसके अंदर दूसरे मसाले वगैरह नहीं डालने। और ये बाज़ार से आम मिल जाते हैं, तकरीबन 200 के 150-200 का एक बटेरा, एक परिंदा मिल जाता है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक। लेकिन अभी तक इसमें मैंने और कोई मसाले नहीं डाले, अभी भी हमने इसी तरीके से चम्मच बराबर हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 प्याज, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। ये प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर दूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्याज तो इसी में इस तरीके से रहेंगे, लेकिन नहीं, ये आप देखेंगे कि बिल्कुल ये प्याज जो हैं ये फ्राई हो जाएंगे, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, वो भी हम इसी तरीके से प्याज के साथ ही डाल लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से अब हमने इसमें बराबर चम्मच हिलाते हुए इनकी पकाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखें 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्याज जो थे या लहसुन अदरक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो मज़ीद अभी हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे, ये है मेरे पास टमाटर, ये 2 दरमियाने साइज़ के मैं टमाटर लिए थे, इनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, वो मैंने डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो अब चम्मच की मदद से मैं इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो चम्मच हमने इसमें वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि ये हमारे मसाला जो है वो जल ना जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लीमू, 2 से 3 लीमू, जिनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है बारीक बारीक सा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया मज़ीद टेस्ट के लिए। तो इसके साथ जो है ये हमारी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी और इधर हमें दही डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चम्मच की मदद से हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसको मैं अब इसके नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है
और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए, और फिर इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसमें हमने वक्फे से चम्मच भी हिलाते रहना है, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी भुनाई करनी है। तो 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनियों का पाउडर, और फिर चम्मच की मदद से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बाकी गरम मसाले तो हमने इसमें शुरू में ही डाल दिए थे, बाकी और हमने इसमें गरम मसाले नहीं डालने। बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से भूनने से ही ये जो गोश्त है वो अच्छा सा गल जाएगा, ये बिल्कुल ही सख्त नहीं रहेगा। तो अगर आपको लगे कि ये कच्चा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के 15 से 20 मिनट तक आप इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख सकते हैं। तो इसमें 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं साबित। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई लंबाई में छोटी-छोटी सी मैंने काट ली थी अदरक, वो मैंने डाल दी है मज़ीद टेस्ट के लिए। तो अब जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया। इसके साथ मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमारी बटेरा कढ़ाई माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक मेथी। 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशक मेथी डाल दी है मज़ीद खुशबू के लिए, और हम इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। इसके नीचे फ्लेम भी मैं बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये मैं प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। और ये माशाल्लाह इतने मज़े की बनी है, यकीन जानिए आप हर तरह की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से परिंदों के गोश्त से कढ़ाई बनाएंगे या बटेरे की कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।